गाइस मैं हूं रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद अशरफ। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना कनेक्शन यूट्यूब चैनल। सभी दोस्त का चैनल को वेलकम। और जिस मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कर लें। शाम तक की वीडियो का टाइटल है चाइना सेंड दिस इंसेन मिसाइल टू पाकिस्तान चाइना। यानी कि चाइना ने पाकिस्तान को जो है वो मिसाइल जो है वो सेंड किए हैं, मतलब भेजे हैं। तो इसकी डिटेल वीडियो में होगी, वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट प्रेशर में है, रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है कि आसिम मुनीर और इनकी जो फैमिली है ये ऑलरेडी देश छोड़ के जा चुकी है। कई और पाकिस्तानी जनरल्स अपनी फैमिली को शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि डर का माहौल है पाकिस्तान में। भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स क्या कुछ करेगी, क्या कुछ ऑपरेशन कंडक्ट किया जाएगा, इसको लेकर पाकिस्तान में काफी नर्वसनेस है। और इस सब के बीच में, जैसे आप लोग जानते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी ऑलरेडी सस्पेंड हो चुकी है। नाउ ये सारा इशू जब शुरू हुआ था, पहलगाम में सबसे पहले जब आतंकवादी हमला हुआ था, मैंने तभी आपको बता दिया था कोई बड़ी बात नहीं है कि पीछे से हाइडिंग इन द शैडोज चाइना हो सकता है कि सपोर्ट कर रहा हो पाकिस्तान को इस सब में। और सिंस आज के समय पाकिस्तान पे प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इनके मिनिस्टर्स को अब न्यूक्लियर वेपन की धमकी देनी पड़ रही है। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा, इनके मिनिस्टर ने कह दिया था कि 130 न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइल्स ये इंडिया की तरफ पॉइंटेड हैं। जब पाकिस्तान फाइनली बुरी तरीके से फंस चुका है, चाइना खुल के सपोर्ट में आ चुका है पाकिस्तान के, ये एक मेजर डेवलपमेंट है। यहां पे आप देख पाओगे इशाक दार जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं और चाइना के विदेश मंत्री वांग यी, दोनों की फोन पर बात हुई है। और पाकिस्तान की सरकार ने यह क्लेम किया है कि वांग यी ने खुलकर रिजेक्ट कर दिया है भारत के यूनिलैटरल और इलीगल एक्शंस को। ये इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन की बात कर रहे हैं। ये बड़ी बात है वैसे कि चाइना इस एक्शन के अगेंस्ट है। दूसरी बात यहां पे आप देख पाओगे, यहां पर पाकिस्तान ये भी क्लेम कर रहा है कि जो प्रोपेगेंडा चल रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान, उसके भी अगेंस्ट खड़ा है चाइना। आगे ये लोग कहते हैं कि चाइना बिल्कुल ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक फ्रेंड है पाकिस्तान का। और यहां पर वांग यी ने भी एक ये स्टेटमेंट दी है कि चाइना ने हमेशा पाकिस्तान के एंटी टेररिस्ट एक्शंस को सपोर्ट किया है और चाइना बिल्कुल समझता है पाकिस्तान के रीजनेबल सिक्योरिटी कंसर्न्स और सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान खुद की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बरकरार रख पाए ना। अब यहां पे आपका सवाल आएगा कि पाकिस्तान तो ये भी चाहता है कि जो पहलगाम अटैक हुआ है कश्मीर में, उसकी कोई इंटरनेशनल जांच हो जहां पे रशियंस इन्वॉल्व हो जाएं, चाइना के लोग इन्वॉल्व हो जाएं। वहां पर देखिए चाइना पीछे हट गया। चाइना ने सिंपली ये कहा है कि ये लोग इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं उस इंसिडेंट की, दैट्स अबाउट इट। मगर बात यहीं पे खत्म नहीं होती। ये तो हमको दिख रहा है ऑफिशियली, अनऑफिशियली बहुत सारे सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को मिसाइल्स भेजने भी स्टार्ट कर दिए हैं। और हम यहां पर बात कर रहे हैं PL-15 मिसाइल्स की। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं। ये चाइना सेंड कर रहा है पाकिस्तान को इस उम्मीद से कि जब भारत अपने रफाल फाइटर जेट्स यूज करेगा, तब पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर फाइटर जेट से ये PL-15 मिसाइल्स यूज कर सकता है अगेंस्ट इंडिया। और बताया जा रहा है पाकिस्तान ने ऑलरेडी ये झट से भेजे गए चाइनीज मिसाइल्स डिप्लॉय भी करने स्टार्ट कर दिए हैं अपने JF-17 थंडर फाइटर जेट्स में। और आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया भी इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है, क्योंकि जिस स्पीड से चाइना ने PL-15 मिसाइल्स भेजे हैं, रातों रात ये मिसाइल्स भेजे गए हैं। झट से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स में ये मिसाइल ये डिप्लॉय कर दिए हैं। और एक बात नोट करना, फॉरेन न्यूज आउटलेट्स भी ना ओपनली यहां पर कह रहे हैं मेन टारगेट है चाइना का भारत के मीटियोर मिसाइल्स। जो मीटियोर मिसाइल्स हैं ये भी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, मतलब कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। हम रफाल फाइटर जेट्स के साथ यूज करते हैं मीटियोर मिसाइल्स को। मैक्सिमम रेंज 200 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, जबकि चाइना क्लेम करता है कि इनका जो PL-15 मिसाइल है इसकी रेंज 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के आसपास है। बट एट द सेम टाइम चाइना का मिसाइल अनरिलायबल है, बैटल टेस्टेड नहीं है, जबकि मीटियोर मिसाइल ज्यादा रिलायबल माना जाता है। तो चाइना ने अपनी तरफ से आप कह लीजिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अत्याधुनिक मिसाइल जो 2016 में चाइना ने किया था डेवलप, ये आज के समय खुद भी यूज कर रहे हैं अपने फाइटर जेट्स में, चाहे J-20 हो, J-35 हो और वेरियस और एयरक्राफ्ट हो। वहां पर जो चाइना यूज कर रहा है मिसाइल, ये इन्होंने पकड़ा दिया है पाकिस्तान को। और अगर यहां पे आपका ये कहना है, ठीक है, PL-15 मिसाइल की रेंज अगर चाइना कह रहा है 200-300 किलोमीटर के आसपास है, तब भी हमारे पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है।
400 किलोमीटर की रेंज वाला। पाकिस्तान इसको तो नहीं तोड़ सकता ना। वेल, यहां पर मैं कहूंगा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का यूज भारत कैसे करता है, पाकिस्तान किस तरीके से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से निपटता है, यह काफी हद तक डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में भारत रशियन वेपन्स परचेज करेगा या नहीं। क्योंकि रशियन वेपन्स के साथ देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय यह है, रशिया ये वेपन्स इंडिया को बेचता है, साथ ही साथ चाइना को भी बेचता है। और बताया यह जा रहा है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर चाइना पाकिस्तान के बीच में हुई है एक सीक्रेट डील। इस सीक्रेट डील के अंदर चाइना बताया जा रहा है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो डेटा है कि किस तरीके से यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करता है, क्या क्या इसकी कमियां हैं, यह सब प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को ऑन अ रियल टाइम बेसिस। नाउ पाकिस्तान देखिए इसका ज्यादा बेनिफिट उठा पाएगा नहीं, क्योंकि इनके पास स्टेल्थ ड्रोन्स नहीं है, उसके अलावा इन लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स इतने अच्छे हैं नहीं। तो ऐसा नहीं है कि बस चाइना बता देगा पाकिस्तान को कि ये देखिए कमियां हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, और पाकिस्तान उन कमियों के बेसिस पर इंडिया के अगेंस्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। बट चाइना अगर मान लीजिए कुछ स्टेल्थ फीचर वाला एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन ये भी थमा देता है पाकिस्तान को, जिससे पाकिस्तान भारत का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज कर दे, उस केस में मैं आपको यह बता दूं, इन द फ्यूचर भारत बड़े स्टेप्स लेगा कि अगर कोई वेपन परचेज करना है, ये इंश्योर करके परचेज करो कि वो वेपन चाइनीज आर्मी के पास ना हो। अभी के लिए आप अगर मुझसे पूछे, मुझे लगता नहीं है कि यहां पर चाइना रशिया को भी बिट्रे करेगा, क्योंकि रशिया को भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि पाकिस्तान एक नॉन बायर ऑफ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको इतना सारा डेटा प्रोवाइड करे चाइना। बट देखना होगा कि चाइना किस हद तक पाकिस्तान की हेल्प करेगा। और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं चाइना ये सब कर क्यों रहा है, वेल इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, जेलसी। मैंने चाइना का सोशल मीडिया देखा पिछले 1-2 महीनों में। वहां पे आपको चाइनीज नागरिक जो इनके इवन इकोनॉमिस्ट है, जो इनके एकेडमिक्स की फील्ड के लोग हैं, वो कॉन्स्टेंटली एक बात पर फोकस करते हैं, इंडिया डज नॉट डिजर्व दिस अपॉर्चुनिटी। ये ध्यान से सुनना। जैसे आप लोग जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने 245% टैरिफ लगा रखे हैं चाइना पर। बीच में जानता हूं कभी न्यूज आती है कि ट्रंप कह रहे हैं कि वो टैरिफ कम करेंगे, फिर व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आ जाती है कि नहीं, हम टैरिफ तब तक कम नहीं करेंगे जब तक चाइना अपने टैरिफ कम नहीं करेगा। और घूम फिर के देखिए चाइना की जो ग्रोथ रेट है ये इंपैक्ट हो रही है। अभी रिसेंटली चाइना की जो ग्रोथ रेट के नंबर आए थे, जीडीपी ग्रोथ रेट के नंबर 5% से ऊपर, वो डेटा जनवरी से मार्च तक का था। अभी अप्रैल के बाद के जो 3 महीने हैं उसका डेटा जब सामने आएगा, बताया जा रहा है ग्रिम पिक्चर होगी। चाइना की फैक्ट्रीज को समझ नहीं आ रहा मैन्युफैक्चरिंग करें तो किसके लिए करें। यूएस ने तो लगा दिए हैं टैरिफ, और इसलिए आप देख पाओगे ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, चाइनीज फैक्ट्रीज आर स्टॉपिंग प्रोडक्शन लुकिंग फॉर न्यू मार्केट्स। अब न्यू मार्केट में अगर वर्ल्ड मैप ये खोलकर देखते हैं, इंडिया एंट्री दे नहीं रहा ज्यादा। यूएस ने लगा दिए टैरिफ, यूरोप के साथ बातचीत चल रही है, रशिया में कुछ इतनी खास परचेजिंग पावर है नहीं, और अफ्रीका का भी सेम हाल है। तो घूम फिर के अब क्या करें, प्लूटो को ये एक्सपोर्ट कर नहीं सकते। तो चाइना के लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, उनको एक बात समझ में आ चुकी है, ये सारा जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैलाया है रायता, इसका बहुत ही बड़ा एक बेनिफिशियरी होने वाला है भारत। और लिटरली हमने सिर्फ यही काम किया है, वी एट 5 स्टार, वी डिड नथिंग। बस हमने यूएस पे टैरिफ नहीं लगाए, इवन दो भारत के कई बुद्धिजीवी कह रहे थे लगाओ लगाओ चाइना के साथ खड़े हो जाओ, हमने यूएस पे टैरिफ नहीं लगाए। और उसका डायरेक्ट बेनिफिट आप देख रहे हो, एप्पल अपने सारे जो यूएस में आईफोन बेचेगा वो इंडिया में करेगा मैन्युफैक्चर। और ये तो शुरुआत है। कई वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट इंक्लूडिंग रिचर्ड बॉल्डविन ये कह चुके हैं कि इंडिया को एक लैटिन अमेरिका मूवमेंट मिल सकती है। जब वर्ल्ड वॉर के बाद, आप हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे, वर्ल्ड वॉर के बाद लैटिन अमेरिका को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी, जब बाकी की जो ग्लोबल पावर्स थी उनके रिलेशंस खराब हो चुके थे। लैटिन अमेरिका में सडनली एक कमाल का मैन्युफैक्चरिंग बूम आया था, जिससे अर्जेंटीना, ब्राजील, बाकी जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, इनकी इकोनॉमीज ट्रांसफॉर्म हो गई थी। और इंडिया में भी आप अगर देखो लगातार न्यूज आ रही है, चाहे सैमसंग हो, चाहे वेरियस और फॉरेन कंपनीज हो, सब लोग हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स करके भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। भारत के पास स्किल है, भारत के पास एक ह्यूज पॉपुलेशन है जो चाहती है स्किल एक्वायर करना, जो लर्न करना चाहती है, दे वांट टू अर्न, एवरीथिंग इज परफेक्ट। इंडिया पे लगता नहीं है कि इतने टैरिफ होने वाले हैं। क्वाइट पॉसिबली इंडिया पहला या दूसरा देश होगा जो यूएसए के साथ
टैरिफ्स को लेकर एक ट्रेड डील भी अनाउंस कर देगा। तो ये सब देखकर मैं चाइनीज सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व कर रहा था, वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। वो लोग मान रहे हैं कि इंडिया ने अपनी तरफ से कुछ यूनिक एफर्ट किया नहीं, बस ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से बाय डिफॉल्ट इंडिया के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई। और आप नोट करोगे, जब से ट्रंप ने टैरिफ वॉर का शुरू किया है, पाकिस्तान ने धीरे धीरे इंडिया को प्रवोक करना स्टार्ट कर दिया था। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार फायरिंग से। फिर अब हम देख रहे हैं ये आतंकवादी हमले भी हो रहे हैं। अब फिर हम ये भी देखते हैं, पाकिस्तान के पीएम कहते हैं कि हम शांति चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। पीछे से इनके बाकी मिनिस्टर्स कह रहे होंगे कि इंडिया के लिए हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स पड़े हुए हैं। और चाइना और पाकिस्तान दोनों को ना कहीं से उम्मीद थी नहीं कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी भी सस्पेंड कर देगा और पाकिस्तान इतना बुरा फंस जाएगा। पाकिस्तान लिटरली चाइना की तरफ देख रहा होगा कि अब बचाओ भैया, तुमने यहाँ पे फंसा दिया हमको, अब बचाओ, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई है, अब हम क्या करें। तो चाइना इस तरीके से पाकिस्तान की सपोर्ट में आ रहा है। देखना ये होगा टू व्हाट एक्सटेंट चाइना विल सपोर्ट पाकिस्तान, दैट विल डिपेंड अ लॉट। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी को इन द फ्यूचर बड़े स्केल पर इंपैक्ट करने वाला है। और ऑब्वियसली कुछ अपडेट आती है इससे रिलेटेड तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली आप लोगों से मैं पूछूंगा एक सवाल, भारत समिट 2025 ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। आपको ये बताना है कि वो कौन सा राज्य है जो भारत समिट 2025 को होस्ट कर रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, तेलंगाना, गुजरात, दिल्ली या केरला। 100 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें भारत समिट 2025 में। बताइए सही आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहां पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहां पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहां पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो तो होगी खत्म। चाइना ने दोस्ती का हक अदा कर दिया अपने पूरे। आप बस सारी उम्र दूसरे मुल्कों के मुताज रहेंगे। वो आप यहाँ पर मुताजी मुताजी वाली बात है भाई। आप ये बोल नहीं करें तो वो सही मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बात असल में यह है कि चाइना क्यों आपकी मदद करता है, उसको क्या बेनिफिट है आपसे? भाई एक तो हर कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ कर्जा देना है भाई, आपने कर्जा भी होगा, कर्जा देना है आपने। और दूसरा ये कि सी पैक जो है उस पर काफी इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना ने की हुई है। तो इसके अलावा वाकई जो है ना, एक सिख भाई था इंडिया का था, उसने कहा था कि पाकिस्तान को तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है,
क्योंकि पाकिस्तान के साथ किसी को लड़ने की दूसरे मुल्कों ने इजाजत ही नहीं देनी। तो मैंने सोचा ये क्यों, तो उसने एंड पे ये बात बताई कि पाकिस्तान ने तो सारे मुल्कों का तो कर्जा ले रहा है, IMF से उसने लिए हुए हैं, जो दुबई वाले हैं वो उनसे उसने लिए हुए हैं, और उसके बाद सऊदीया वालों से भी हमने लिए हुए हैं, और सबसे ज्यादा जो है वो हमने चाइना से लिए हुए हैं। तो ये लड़ाई कैसे हो सकती है? अगर पाकिस्तान खत्म होगा तो ये तो पैसे तो गए इनके सारे मुल्कों को, तो क्या लड़ाई ये मुमकिन हो सकती भाई है? को बड़ा अच्छे लफ्ज मुंह से बोल रहे हैं, खत्म शुभ शुभ होगा। बोले। क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो अगर ये कर दे, अगर बात ऐसा कुछ करने होता वाले है। ये क्या आपको पता है कि शायद ये ठीक ना रहे, तो आप पाकिस्तान के नाम ले, तो भाई ऐसी बात मत करो। खुश फहमी। तो ये तो आपको भी है। पाकिस्तान हमेशा के लिए रहने के लिए बना, और इंशाल्लाह हमेशा। अच्छा, तो ये प्रशांत सर की वीडियो थी। उसने ये भी कहा है कि भाई आपके जो जितने भी जनरल्स कर्नल्स हैं वो सारा देश जो है ना वो छोड़कर भाग रहे हैं, या आप तो जनरल कर्नल्स की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि हमारी तो जनता को ही फिक्र नहीं है। वो तो हमारी तो के लिए आवाम जो है ना वो तो मीम्स बना रही है, वो तो पता नहीं क्या क्या कर रही है। वो कह रही है कि कल की लगती जंग आज लग जाए, अभी हो जाए, इसी वक्त हो जाए। आप कह रहे हैं कि डर का माहौल है पाकिस्तान। पाकिस्तान में डर का माहौल नहीं है भाई। टिकटॉक तो इस वक्त छाया हुआ है। टिकटॉक पे तो मीम्स बन रही है, वीडियोस अपलोड की जा रही हैं कि भाई पाकिस्तान इतनी देर क्यों हो रही है। ये कह रहे हैं कि आज भी जंग लगने वाली है अभी। वो कहते हैं देर होनी नहीं चाहिए, स्टार्ट हो जाए। हम डर हम का तो माहौल इंतजार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। अच्छा, अपनी अपनी आवाम को इंडियन मीडिया ने बड़े अच्छे तरीके से बेवकूफ बना के रखा हर बात पे। जी उनके मिनिस्टर पर, उनके पसीना माथे पर है, वो कांप रहे हैं। अच्छा, ये जो जनरल असम्बली ने कुछ दिन पहले हिंदुओं के बारे में स्टेटमेंट दी थी ना, वो कह रहे थे ये कांपते हुए उसने स्टेटमेंट दी थी। भाई कैसी ये घटिया सोच, कैसे बातें नहीं, लेकिन थे वो भाई इमोशनल हो गए, उन्होंने वो स्पीच की है। वो इमोशनल यानी कि रोने लग जो इमोशनल जज्बाती तकरीर थी उनकी। कैसे कैसे ना, हालांकि एक बंदा जो है ना, प्रोफेशनल बंदा जो होता है ना, उसको इस तरह जो है स्पीच नहीं देनी चाहिए। एक तो सोच एक इंटेलेक्चुअल जो है ना बात करनी चाहिए थी, ऐसी नहीं कि पता नहीं क्या बातें बेकार रहे हो। अच्छा, दूसरा ये कि पाकिस्तान में जनाब जो है वो डर का माहौल है। डर आपके नजदीक क्या है? पाकिस्तान में तो लोग, आप हमारे आर्मी के जो सोल्जर है वो कह रहे हैं कि भाई हमसे रोज रोज नहीं आया जाता बॉर्डर्स पर। हमने पूरा जो है वो बंदोबस्त कर लिया, तैयारी कर ली, हम तो और करके यहाँ से वापस हटेंगे। तो पाकिस्तान जो ये जो हमारी शौक आवाम है है, ना हमारी जो ये आवाम जो है, शौक है ना इनका वो पूरा कह हो रही है गया कि है। कब जो है वो वार हो, हम देखें। वो एक दूसरे से यहाँ से पूछ रही है यार वॉर स्टार्ट हुई है कि नहीं, क्या सिचुएशन है। मजाक बनाया हुआ है हमारे तो आप कह रहे हो कि डर का माहौल है, कहाँ पर भी आप रहते हो? आपको पता कुछ भी खबर ही नहीं है। आप चाइनीज मीडिया देख लेते हो, लेकिन लेकिन पाकिस्तान एक बंद गिरने की देर है, पता ही नहीं चलना ये कहाँ गए। टिकटॉक कर जो है, जो ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, पता ही नहीं चलना इन्होंने कहाँ जाकर चुनना है। क्यों? तो दूसरा फिर पाकिस्तान ने कुछ नहीं करना। तो पाकिस्तान तो करेगा, लेकिन अवाम जो है तो इस वक्त आवाम भी खाली आर्मी छाप का साथ देगी। हाँ, इस मामले में हमारी आवाम भी पाकिस्तान का साथ देगी। अपना सॉरी, पाकिस्तान का कह रहा हूँ, पाक आर्मी का फ्रंट पे उनके साथ लड़ेगी। हमारी इमाम तो ऐसी इमाम है, मतलब कि जब वॉर्स होती थी ना पहले इसी 1960 बात को सीरियस लेती ही नहीं है। मैंने वो बाबा जी बता रहे थे, वो कह रहे थे कि ऐसा मतलब कि जिस जब वॉर हुई ना 65 की, तो उस वक्त उनके हाथ में जो कुल्हाड़ी, मतलब कि जो हर चीज में लगा फटोका। उस वक्त सिचुएशन और हाँ, थी। मतलब कि बात ये कर रहा हूँ कि आर्मी, हमारी आवाम आर्मी का साथ देती है, तो वो इस टाइम क्यों नहीं साथ देगी? जरूर देगी, अपने मुल्क की खातिर, अपनी कंट्री की लेकिन खातिर। भाई चाइना जो है ना, चाइना जिस हिसाब से बता रहे हैं शान सर के भाई, जो क्या LP-50E जो है वो दे रहा है भाई, इनका बहुत जबरदस्त कह रहे हैं कि मजाहिर है जो इन पाकिस्तान को दे रहा है। इसके अलावा हो सकता है अंदर ही अंदर खाते में चाइना जो है काफी सामान जो है पाकिस्तान को दे लड़ाई के लिए, क्योंकि तैयारी जो है भाई वो दोनों तरफ से है, पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से। तो आप देखें कि कब एक्शन लिया जाता है, कब लड़ाई जो है वो युद्ध जो है वो स्टार्ट होता है।
तो चाइना भाई बैक डोर पे कह रहे कि खड़ा है और पाकिस्तान को सामान वगैरह जो है ना दे रहा है। और प्रशांत सर ने कहा है कि रात को ये जो मिसाइल किया है रातों रात ही उन्होंने JF-17 थंडर जो है उसमें बकायदा फिट कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। फिर क्या उनको देख कपड़ा मारते हैं उनको? जाहिर सी बात है, थोड़ी देर उनको सेटलमेंट नहीं वैसे रखते हैं कि आप थक गए हैं थोड़ी से जो है सब निकल गया। हाँ ये भी है। तो इस तरह तो इसराइल ने भी सुनने में आया कि इसराइल ने भी जो है उनके भी कुछ जो है वो अच्छा हाँ, उन्होंने उन्होंने तो भाई खुल्लम खुल्ला सुना है कि तो ये भी तो हाँ, ये भी तो तुर्की की यार जो बात हुई तो तुर्की की मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ हूँ। उसने क्या किया? तुर्की जो है भाई हमारे कुछ यूट्यूबर्स थे जिन्होंने ये बात की थी अपने यूट्यूब चैनल्स पे कि भाई तुर्की जो है वो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, पता नहीं अब किस हिसाब से, ड्रोन के हिसाब से या कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान को। तो बकायदा तुर्की का जो है ना उसने ये एक कह लें कि ट्वीट या मैसेज दिया है कि भाई आपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करने के लिए उसने कहा कि यहाँ तो हम भी बदनाम, हमको ही रगड़ा लगाया जा रहा है। तो उन्होंने बकायदा एक मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि ये यूट्यूब चैनल्स पर जितनी भी बातें की जा रही हैं कि तुर्की जो है उसने पाकिस्तान की मदद की है, असला उसको दिया है, कि भाई ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, गलत न्यूज़ है। ये तो प्रशांत के मुताबिक है ना, प्रशांत एक नंबर पे कहता रहा भाई और उन्होंने बता रहा है, मेरी वो बात बताया यार नहीं मैं भी समझता था, मैं कहता था कि यार नहीं हर चीज जो है वो साथ साथ यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो स्क्रीनशॉट तो उसमें हाँ दिखाया वो है। दिखा वही मैं बात कर रहा हूँ, इस वजह से मैं भी वो समझता तो था उसने लिखा है। ओ भाई ये बातें कुछ होती हैं, समझाता कुछ है करता कुछ है, एक स्पीड से बोलता है और बातें अपनी तरफ से बहुत ज्यादा मनगढ़ंत की बातें कर लेता। मैंने पहले मैं भी इस पे तो बिलीव करता था कि नहीं यार ये सही क्या लेके सच्चा यूट्यूबर है, सच्ची खबरें पहुंचाता, लेकिन ये अपनी तरफ से आप पाकिस्तान में ये दिन कहाँ पर डाल का मौला तुम मुझे ये खबर ही बताओ। नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है। तो भाई इसी तरह बाकी इसकी नजारे बाकी छोटी की बात अवाम के हिसाब से ये बात सुनी तो पाकिस्तान में वहां भी रहती हो नहीं, अवाम तो नहीं भाई, ये तो आपके ऊपर भी हैं कुछ हुक्मरान हैं, उसके अलावा जनरल कर्नल्स हैं और भी ब्यूरोक्रेट्स हैं और भी बहुत सारे हैं जो एलीट क्लास जिसको बोलते हैं। तो ये भाई आपको बताकर थोड़ा मुल्क छोड़कर जाएंगे, बहरहाल दोस्तों ये थोड़ा मुल्क छोड़कर आपको हाँ, बताएंगे क्या है, छोड़ के जा रहे हैं भाई। अवाम को तो ये कुछ भी नहीं बताते। मैं- बाकी से अवाम तो वेट डर कौन है भाई, अवाम तो पहले ही भरी हुई है। तो वेट कर रहा हूँ वहाँ जो है वॉर का कब वॉर और हम भी जो है वॉर में वो करें, समझ गए इशारा इंडिया पर वो करेंगे तो बड़ा ही मजा आएगा वॉर में। दोस्तों मिलते हैं फिर वॉर में, तो इसके साथ वीडियो करते हैं और दोबारा से अगेन हम एक अच्छी जगह पर मिलेंगे। और पाकिस्तानी अवाम ने तो काफी कुछ जो है वो एक दूसरे से वो उन्होंने कहा कि नहीं जी वो सेलिब्रिटी जो है वो मेरी है, वो मेरी है। बस बातों की हाँ, आता क्या है। तो भाई बातें इरादा आप किसी चीज के लिए करेंगे तो फिर ही आप उसको चले, किसी यार, अंजाम खुलाओ, तक पहुंचाएंगे ना। जाते तो मैं तो नहीं भी मैं साथ गॉड ब्लेस।